हाय गाइस, वेलकम टू देवराज अंडियाल चैनल। चलिए जी हम बात करते हैं करंट न्यूज के बारे में। पहला तो ये आर्टिकल देखते हैं। इंडिया इमर्ज थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया सरपासिंग वन सुपर पावर रशिया एंड जापान। लुई इंस्टीट्यूट, एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया बेस्ड लुई इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट निकाला जिसको इंडिया के बताया कि तीसरा मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड हो चुका है। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए आफ्टर यूएसए एंड चाइना इंडिया मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ड इंस्टीट्यूट है लुई इंस्टीट्यूट, उसने रिपोर्ट निकाला। हालांकि ये रिपोर्ट हर साल निकालते हैं। अब बात करते हैं जो इंडिया तीसरा मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड बन चुका है, किस किस बेसिस पे मतलब मेजर किया है, उसका मेजर करने के लिए क्या क्या बेस पॉइंट लिया है। पहला तो बात करते हैं कि जो कि इंडिया तीसरा मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड बना है, जो कि पहले एक तो होता है सुपर पावर, एक होता है मिडिल पावर और होता है माइनर पावर। चूँकि तीन कैटेगरी में माइनर पावर, तीन कैटेगरी में मतलब लुई इंस्टीट्यूट डिवाइड करता है ये कौन सा कंट्री कौन किस किस में। जो इंडिया तीसरा सुपर पावर बना है उसमें मेनली 8 बेसिस पॉइंट लेता है। जैसे कि 8 बेसिस पॉइंट क्या क्या होता है। पहला तो होता है इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, सेकंड होता है कि मिलिट्री कैपेबिलिटी, थर्ड है कि रिजिलियंस है, एंड फोर्थ है कि फ्यूचर रिसोर्सेस है, अब फिफ्थ है कि इकोनॉमिक रिलेशनशिप, एंड सिक्स है डिफेंस नेटवर्क है, सेवेंथ है डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, एंड 8 है कल्चरल इन्फ्लुएंस। ये टोटल 8 मेजर पॉइंट है जिसके बेसिस पर बताता है कौन सा कंट्री मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड है, कौन सा कंट्री उस मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड मतलब होने वाला है इमर्जिंग। आगे चल अब बात करते हैं जो इंडिया में इंडिया तीसरा थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड बना है, जो कि हालांकि इसमें पाकिस्तान को भी नंबर है। पाकिस्तान का अभी इसमें 16 स्थान दिया है। नॉर्थ कोरिया का भी, जो कि पाकिस्तान का इसमें नंबर दिया है ना, जैसे कि मिडिल पावर कैटेगरी में इंडिया को और पाकिस्तान को दोनों एक साथ में रखा है। हालांकि इसमें एक और भी मतलब कैटेगरी रखता है, एक पोटेंशियल पावर रखता है, पर इसमें तीन ही पावर, एक तो सुपर पावर, एक होता है मिडिल पावर। और सुपर पावर में उसी को रखता है जिसका पॉइंट 70 से एबव होगा, उसी को सुपर पावर में रखेगा, और जिसका पॉइंट 70 से नीचे है ना उसको मिडिल पावर में रखेगा। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान को मतलब दोनों को मिडिल पावर में रखा है। जो कि अब बात करते हैं जो कि ये कैटेगरी में 8 कैटेगरी है, इसी कैटेगरी को लेकर मेजर करता है पॉइंट एक एक करके हम लोग इसको डिटेल से डिस्कशन करते हैं। जैसे कि इंडिया सबसे ज़्यादा मतलब किस में इकोनॉमिक कैपेबिलिटी में, जिस इकोनॉमिक कैपेबिलिटी में इसका ज़्यादा पॉइंट दिया है। उसके बाद हम लोग का जो पॉइंट गिरा है ना, तो मेनली गिरा है कि इसमें डिफेंस नेटवर्क में थोड़ा सा डिफेंस नेटवर्क में डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस में थोड़ा सा मतलब, हालांकि डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस पे हम लोग का पॉइंट बढ़ा है, मेनली गिरा है हम लोग का डिफेंस नेटवर्क में, जो कि मतलब आगे चल के इसमें को मतलब में भी हो सकता है कि। अब बात करते हैं 2023 के, जब 2024 का रिपोर्ट जारी किया, 2023 में जो रिपोर्ट जारी किया था तो उसमें इंडिया का 4था स्थान दिया था। चाइना मतलब जापान को इंडिया से ऊपर रखा था, क्योंकि तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, क्योंकि इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर है, इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, पर जापान के पास ना न्यूक्लियर पावर है और ना कोई एयरक्राफ्ट कैरियर, फिर भी इंडिया से आगे रखा था, जिसके कारण 2024 में मतलब इंडिया को उसने थर्ड स्थान दे दिया। जो कि मतलब बहुत अच्छी बात है कि हाँ, इंडिया अब थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड बन चुका है। अब बात करते हैं जैसे कि ये दिखती है मतलब कंट्री वाइज, जैसे कि यूएसए को 81.7 पॉइंट दिया है, चाइना को 72.7 पॉइंट दिया है, इंडिया को 39.1 पॉइंट ही मिला है, जो कि मिडिल पावर इंडेक्स में मतलब मिडिल पावर कैटेगरी में रखा है। जापान को 38.9 मिला है, ऑस्ट्रेलिया को 31.9 मिला है। हालांकि जो अभी रसिया जो 6 स्थान पे है, 6ठे स्थान पर लिया है, 31.1 है, जो कि 6ठे स्थान पर चला गया है, क्योंकि रशिया के पास जो अभी बहुत से जैसे कि वो आइसोलेट हो गया है, एक तो मतलब काफ़ी आइसोलेट हो गया, उसका डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी काफ़ी गिर चुका है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी मतलब गिर चुका है, एक उसका इकोनॉमिक भी गिर चुका है, जिसके कारण रसिया को 6 मतलब 6ठे स्थान पर रखा गया। अब बात करते हैं कि जो
इंडिया का जो किस किस बेसिस पॉइंट में, जैसे कि हम लोग का फ्यूचर रिसोर्सेस, इसमें हम लोग का बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा काम हुआ है जी इंडिया फ्यूचर रिसोर्सेस में। जैसे 8.2% 2 पॉइंट मिला है। रिजिलियंस में मिला है, जिससे रिजिलियंस होता है इकोनॉमी थी स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी। तो इंडिया का हालांकि गवर्नमेंट स्टेबिलिटी अच्छा है, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी बहुत बढ़ा है, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी भी बढ़ा है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी बढ़ा, मिलिट्री कैपेबिलिटी ही बढ़ा, हम लोग का बढ़ा है कल्चरल इन्फ्लुएंस। और डिफेंस नेटवर्क में दो ही चीज़ में थोड़ा सा निगेटिव है। ये चीज़ में अगर अच्छा और बढ़ा है तो और भी इंडिया का रैंक इम्प्रूव हो सकता है। हालांकि इम्प्रूव नहीं हुआ, मतलब तीसरे स्थान पर रहेगा, पर उसको जो मिडिल पावर में रखता है ना, तो उसको सुपर पावर में रख देगा, क्योंकि मेनली कल्चरल इन्फ्लुएंस और डिफेंस नेटवर्क पर इंडिया को काम करना है, जो कि आने वाले दिन में भी वो काम मतलब अच्छा से इंडिया काम कर सकता है। अब बात करता है जैसे बायलैटरल इन्फ्लुएंस में, कंट्री डैट इन्फ्लुएंस डैट इंडिया, जिसे इंडिया को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे चाइना हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरबिया हो गया। अब कंट्री इन्फ्लुएंस बाय इंडिया, मतलब इंडिया द्वारा इन्फ्लुएंस किया, जैसे कि नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार, ये हो गया जो कि मतलब कंट्री इन्फ्लुएंस बाय। जो अभी आपको बताया है कि मतलब जो इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड बन चुका है, जो कि मेनली 4 ही कैटेगरी में 8 कैटेगरी में लेती कहता है, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव पावर हो गया, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी हो गया। कॉम्प्रिहेंसिव पावर को मेजर करता है इकोनॉमिक कैपेबिलिटी पे, जो कि इकोनॉमिक का साइज कितना है, एट्रीब्यूट कितना है, जियो पोलिटिकल रिलेवेंस क्या है, मिलिट्री कैपेबिलिटी, रिजिलियंस में होता है कैपेसिटी टू स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी तो गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का स्टेबिलिटी कैसा है, फ्यूचर रिसोर्सेज। अब बात करते हैं जो फ्यूचर रिसोर्सेज, जैसे इकोनॉमिक रिलेशनशिप हो गया, डिफेंस नेटवर्क हो गया, एंड द डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस हो गया, एंड द कल्चरल इन्फ्लुएंस। ये सारे मेजर पॉइंट लेकर इंडिया का जो कि मोस्ट पावरफुल थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड बना है, ये सारे लेके। अब बात करते हैं जो इंडिया का नेटवर्क है, जैसे कि ट्रेड का हो गया, इन्वेस्टमेंट का हो गया, आर्म्स ट्रेड का हो गया, ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज का हो गया, कि इंडिया अगर जिस मतलब बहुत और सारे कंट्री के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज करता है तो उसमें और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। ज्वाइंट ऑनलाइन रिसर्च इंटरेस्ट हो गया, डिप्लोमेटिक डायलॉग हो गया, इवन वोटिंग अलाइनमेंट हो गया, डिफेंस डायलॉग हो गया। ये ऐसे बहुत सारे और भी पॉइंट है जिसको लेकर इंडिया आगे काम कर, जैसे ट्रेवल हो गया, फॉरेन मीडिया फ्लो हो गया, कि फॉरेन मीडिया फ्लो में अगर अच्छा रहेगा तो और भी अच्छा रहेगा इंडिया के लिए। अब बात करें जैसे वेटेज में तो ऑलरेडी बता चुका है कि डिप्लोमेटिक में हम इकोनॉमिक कैपेबिलिटी में हम सबसे ज़्यादा वेटेज है इंडिया को, और उसके इकोनॉमिक कैपेबिलिटी के बाद उसके बाद है मतलब मिलिट्री कैपेबिलिटी में, जिसके बाद इंडिया का तीसरा मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड बनाया गया, जो कि ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं कि 8 कैटेगरी में है, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी में है, मिलिट्री कैपेबिलिटी में है, रिजिलियंस में है, फ्यूचर रिसोर्सेस में है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप में, डिफेंस नेटवर्क में, एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस। यही टोटल 8 कैटेगरी है, जिसके कारण इंडिया को थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड माना गया। हालांकि आगे भी जाके में भी वो जो मिडिल पावर है, उससे मिडिल पावर से सुपर पावर में मतलब इंडिया जा सकता है, जो कि उसमें और चीज़ में जैसे डिफेंस नेटवर्क में काम करने की मतलब इम्प्रूव करने की व्यक्ति है। आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आया। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।